बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से शॉर्ट ऑर्डर सामने आ गया है कि 22 सितंबर यानी आज से 2 हफ्ते बाद इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। इमरान खान साहब ने आला अदलिया से जो नीचे वाली अदलिया है, यानी वो अदलिया जिसको लोअर जुडिशरी भी कहा जाता है, उनकी एक खातून जज के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बयान किए थे अपने जलसे के अंदर, कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे कि जिसके बाद सारे लोगों ने और बहुत सारे जो लोग हैं इवन अदलिया के अंदर, नाक़िदीन, मुबस्सिरीन, सब के अंदर ये फीलिंग पाई जा रही थी कि इमरान खान साहब ने डायरेक्ट थ्रेट दिया है उन खातून जज को। और अगर इमरान खान साहब की नीयत नहीं भी है तो फिर भी जो लोग हैं उनके सामने, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उसको इस तरीके से परसीव कर सकते हैं और ख़ातून जज की जो सिक्योरिटी है उसका लैप्स हो सकता है इस हवाले से, या कोई गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अल्फाज थे। उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला चला और आज इमरान खान साहब का दूसरा जवाब भी मुस्तरद हो गया है। इमरान खान साहब के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान साहब पर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा है कि जी इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली में गलती का एहसास जो है वो नहीं नज़र आ रहा, यानी ही डजंट फील कि उन्होंने कोई गलती की भी है। इजहार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और अत्तर मिनल्ला साहब के बारे में ये बड़ा फेमस है, बड़ा जाने मानी चीज़ है कि वो इजहार आज़ादी, इजहार राय के बारे के एडवोकेट हैं। आपको हिदायत की थी कि सोच समझ कर अपना जवाब दाखिल कीजिएगा। दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब ने अपना जो जवाब दाखिल किया वो भी सोच समझ के दाखिल नहीं किया, इस बात से ये लगता है। और अगर यही अल्फाज और टोन एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में इस्तेमाल होती तो आप ऐसा ही जवाब जमा करवाते। ये सवाल भी पूछा गया उनसे, आपने अपने जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की कोशिश की है। गैर मशरूत माफ़ी ना मांगना इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल बन गया है और जुर्म बहुत संजीदा नौइयत का है। हमने पिछली बार समझाया था लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब को अत्तर मिनल्ला साहब ने आज ये बातें कही हैं। और इमरान खान साहब से फिर बात हुई, गुफ्तगू हुई मीडिया की, उसके बाद भी ऐसा मालूम होता था कि अभी इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी की कोई बात नहीं की। हालांकि अदलिया ने कहा है कि हम आज से भी एट दी एंड, टिल दी एंड, हम लोग माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी आएगी तो कबूल करने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं इस टॉपिक के लिए, गुफ्तगू के लिए, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैगम खान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर कानून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ ही मैं आऊँगी, इसलिए क्योंकि आपके रहनुमा को 2 दफ़ा, यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 2 दफ़ा मौका दिया गया कि जवाब दे दें। आज अदालत को कहना ही पड़ गया कि लगता है कि आपको बेसिकली एहसास ही नहीं है। और इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी सीनियर एंड सीजन लॉयर। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। चीमा साहब जवाब दीजिएगा, फिर मैं इरफान कादर साहब की तरफ भी जाऊँ। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि वो पिछली बार भी यही बात थी और अभी वही बात है कि हमने यू कैन से के अल्फाज वापस लिए, रिग्रेट किया, और बात भी इतनी है, ये धमकी वाली बात उसमें है नहीं कोई भी कि जनाब हम आपको कानून के कटहरे में लाएंगे, आपको आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सो ये धमकी नहीं होती। ये तो बेसिकली आप कह लें कि अदालत पे ट्रस्ट है। ये नहीं है कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको यू कैन से खुद कानूनी डील कर कार्रवाई का लेंगे, कहीं नहीं आपको बोला था चीमा साहब, बस ये कहा था कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई ये नहीं पता। नहीं 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 कार्रवाई कार्रवाई क्या 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 साबिक वज़ीर आज़म ने या पार्टी चेयरमैन ने क्या किसी के साथ मतलब घर पे अटैक करना है? मुस्लिम लीग नून तो है नहीं, पता ही आपको। मतलब हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं और हमने यू कैन से कि अदालत में हमेशा पहुंचे हैं। हम आखिरी बात अदालत करते हैं, पहली बात भी अदालत की करते हैं और आखिरी भी अदालत ही करते हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी महज़ब मुआशरे में या जमहूरी मुआशरे में अदालत पे ट्रस्ट किए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप किसी को लाल एसनेस का या खुदा नास्ता किसी माफिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते या उस तरह की हरकतें नहीं करना चाहते, फिर आखिरी और पहली बात जो है चाहे से अदालत की होती है।
और हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, इसमें ठीक। कोई दो राय नहीं है। और पहले दिन भी हमने, मतलब आप कह लें कि अल्फाज वापस लिए, आज भी ले रहे हैं। राइट। पहले दिन भी हमने रिग्रेट की, आज भी कर रहे हैं। सो बाकी जो है धमकी वाली बात नहीं है कोई भी। तीसरी बात उसमें यह है कि मैं समझता हूँ चूंकि बड़े सीनियर लायर थे उनके साथ, तो खान साहब के साथ, तो सीनियर लायर्स की तरफ से मैं नहीं समझता कि एक बात की जरूरत हो और वो ना करें। इसमें कोई ईगो का मामला तो है नहीं। आर खान यू साहब श्योर कि की ईगो का मामला नहीं है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। चलें, ठीक है, मैं मुझे थोड़ा इरफान देखिए, कादर साहब की थोड़ा तरफ जाने दें चीमा साहब, फिर मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। एक जी, एक क्विकली। मिनट, जस्ट मैं फिक्र बोलूं एक, कि मैं खान साहब को जानता हूं। खान साहब का आइन और कानून के सामने सबमिट करने में कोई ईगो नहीं, कभी। आई हैव नेवर सीन इट। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी चीमा साहब ने कह दिया हम पीएमएलएन तो है नहीं, हम लोग कोई माफिया तो बनना नहीं चाहते, हम तो अदालत की जो है वो रिस्पेक्ट, उसका इज्जत को पामाल नहीं कर सकते हैं। ये लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने इस मुल्क के अंदर तकरीबन तमाम जमातों की तरफ से ऐसे बयानात देखे हैं कि या तो अदलिया या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। अभी खान साहब के बारे में भी यही तासुर पाया जाता है कि वो शायद इदारों से लड़ रहे हैं। चीमा साहब कहते हैं हम लड़ नहीं रहे। आज जो मामला सामने आया है, इमरान खान साहब की माफ़ी गैर मशरूत ना होना और उसके बाद फर्द जुर्म आने की बात, क्या आपके लिए, क्योंकि आपकी एक वीडियो भी आई थी कि पंजाब की हुकूमत गिरने वाली है और सीएम का कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप ही हो, कोई पता नहीं आप ही अगले चीफ मिनिस्टर हो, आपके लिए खुशखबरी है क्या ये? आपने खान साहब के हवाले से बात की कि खान साहब ने जो तौहीन अदालत के लिए उन्हें तलब किया गया था हाई कोर्ट की इस्लामाबाद की जानिब से, हाँ। तो उसमें जवाब तसल्ली बख्श नहीं हुआ। और उस पर चीमा साहब ने भी कहा कि खान साहब ने कभी भी तौहीन अदालत नहीं की। मैं भी ये समझता हूँ कि शायद वो तौहीन अदालत तो ना हो, लेकिन अदालत पे असरअंदाज होने की जरूर उन्होंने कोशिश की है। अच्छा। और पहले भी अगर आप उनकी साबका रिवायात भी देखें, उसमें भी वो इदारों को हमेशा इसी तरह ही वो मुखातिब करते हैं, जिस तरह ये पिछले दिनों में उन्होंने कह दिया कि जो चीज आर्मी चीफ मैं नामजद नहीं करूंगा वो जो है वो गद्दार भी होगा और ईमानदार भी नहीं होगा, तो इस किस्म का उनका जुमला था। और फिर इससे पहले भी जब वो धरने में थे तो उन्होंने कई दफा इदारों को मुख्तलिफ IG, ओ DC, ओ फला, और फिर थानों में अगर मेरे कारकुन ना छोड़े गए तो ये हो जाएगा वो। ठीक। मेरा ख्याल है वो धमकी नहीं देते या तौहीन हसन मुर्तज़ा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू फिक्स दिस। और जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने ये अर्ज किया था कि साबिक पंजाब हुकूमत के का हिस्सा रहे और अब आप आगे वाली पंजाब हुकूमत का अहम हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई टू फिक्स द डिस्टॉर्शन इन योर ऑडियो। इरफान कादर साहब, इमरान खान साहब को 2 हफ्ते दिए गए हैं फर्द जुर्म आयद होने के लिए, और इन 2 हफ्तों के अंदर क्या इमरान खान साहब के लिए कानूनी तौर पर या अदालत के मुताबिक, आज जो आपने ऑफ कोर्स तमाम केस को फॉलो भी कर रहे हैं, जो रिमार्क्स सुने उसके मुताबिक अगर गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करा देते हैं तो क्या उनकी खलासी हो सकती है, या फिर उनको अब इस केस को आगे बढ़ाना ही उनके लिए बेहतर होगा? माफीनामा उन्होंने आज जमा कराया था और उन्होंने गो के लफ्ज कहा था कि मुझे अफसोस है, लेकिन अफसोस जो है वो तभी होता है ना जब आप अपनी गलती माने, और यही माफी में भी गलती मानी जाती है। तो उन्होंने असल में तो माफी मांगने की कोशिश की अपने तरीके से, लेकिन वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये नहीं बताना चाहते कि मैं माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि वो अपना स्टांस एक बड़ा बोल्ड रखना चाहते हैं कि मैं बड़ा बोल्ड हूँ। तो अदालत ने उनकी जो अफसोस वाली बात है उसको नहीं माना, और बड़ा मुश्किल है अदालत के लिए मानना, क्योंकि उससे पहले जो 3-4 केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जहां बहुत सारे लोगों ने वक्तन फवक्तन अदालत से माफी मांगी थी, उनको माफी नहीं मिली। तो चूंकि उनको माफी नहीं मिली थी और इमरान खान साहब को ऑलरेडी एक माफी 2013 में मिल गई थी, अब माफी के ऊपर एक और माफी मिल जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब खान साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सुने, तो उन्होंने उनको सुना भी नहीं, क्योंकि उनको ये जज साहिबान का ख्याल था कि अगर इन्होंने मजीद उनको मौका दिया बोलने का तो इनसे कुछ ऐसी बातें ना निकल जाएं फरते जज्बात पे, जिससे कि ये मजीद इनसे कोई तौहीन सरजद हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने 2 हफ्तों की तारीख दे के इन पे फर्द जुर्म का कह दिया है, और ये इसलिए किया ताकि इन 2 हफ्तों में ये इंट्रोस्पेक्शन करे और कोई रास्ता निकाले
वरना तो अदालत कल से प्रोसीडिंग शुरू करके इनको कंटेम्प्ट लगा सकती थी। इरफान कादर लेकिन साहब, रास्ता अदालत क्या ने निकल फौरी सकता है? तौर पे फौरी तौर पे इनको कंटेम्प्ट अभी नहीं लगाई, उस तरफ पेशरफ्त नहीं की, इनको 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि ये सोचे कोई ऐसा तरीका हो कि ये किसी तरह से इस एम्बैरसमेंट से बच सकें, वरना तो अगर इन्होंने 2 हफ्तों में इस पे ना सोच विचार की तो कंटेम्प्ट से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने फरमाया कि इन 2 हफ्तों में सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और उसके बाद कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। क्या रास्ता निकल सकते हैं इन 2 हफ्तों के अंदर? क्या अपनी दोबारा रास्ता ये माफीनामा? निकल सकता है कि ये 2 हफ्तों में जाके तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे असेंबली में बैठे, अच्छा, अपने 130 अरकान को भी वहां पे ले जाएं और फिर बाकी जो तमाम जो पार्टीज हैं असेंबली में उन सब के साथ अफाम तफहीम के साथ रिकन्सिलिएशन करके वहाँ पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत करें और कवानीन जो है वो नए कवानीन मुरतब करें और कंटेम्प्ट के कवानीन भी इस तरीके से बनाए जाए जिस तरह से कि आज माइकस क्यूराई जो 2 पेश हुए हैं अदालत के मावनीन, जिन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों में अदालत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए जी, कानून में ऐसी चीजें डाली जाएं जिससे कि वाकई अदालत या तो बड़ा दिल दिखा सके या अदलिया के जो जज साहिबान हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को हर बात पे जो बुला लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जज पे अगर कोई रिमार्क्स कर दिए जाएं, वो स्कैंडलस भी क्यों ना, उस पे अदालतें यूरोप में और अमेरिका में कंटेम्प्ट नहीं लगाती। राइट। तो यहाँ पे चूंकि कुछ जुडिशल प्रेसिडेंट्स इस तरह के आ चुके हैं, उनसे बचने का अब एक ही तरीका है कि पार्लियामान एक लॉ लाए और ये इस दौरान में पार्लियामान में जाके बैठे। ठीक, तो वरना अच्छा, जो लेकिन मौजूदा जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको देखते हुए इनका सजा से बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इरफान कादर साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये नामुमकिनात में से नजर आता है कि इमरान खान साहब जाकर तमाम के तमाम उन लीडरान के खिलाफ जिनके खिलाफ वो अभी भी मुहिम जोई कर रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, वो उनके साथ जाके बैठ जाए, तो फिर तो उनका पॉलिटिकल सारा का सारा जो उन्होंने स्टैंडिंग बनाई है वो सारी गिर जाएगी। तो वो नहीं करते ये, फिर क्या? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि एक तरफ तो उनकी सियासी ईगो, सियासी अना है और वो नहीं चाहते कि सियासी अना टूटे, और अगर सियासी अना को बचाते हैं तो वो कानून को तोड़ते हैं। तो एक बड़े लीडर के लिए क्या अपनी अना को तोड़ना बेहतर है कि कानून को तोड़ना बेहतर है? मैं समझता हूँ बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी अना को तोड़ के कानून की पासदारी करे और थोड़ी देर के लिए सुस्ती अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो इन दी लॉन्ग रन वो ज्यादा बड़ा लीडर बन के उभरता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ना को तोड़ देना चाहिए लेकिन कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इरफान कादर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिएगा और मेरे उस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि एक तरफ इमरान खान साहब को लीगल चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी तरफ आपने पंजाब के अंदर एक और चैलेंज की बिगल बजा दी है। चिश्तियाँ के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा था कि पंजाब हुकूमत के अंदर खरीदो फरोख्त की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है पंजाब के अंदर, जो आपने भी ये फरमाया इमरान खान साहब को भी खदशा? तो देखिए, ऐसी कोई बात भी नहीं है कि कोई खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। और पिछली दफा भी आपने देखा कि खान साहब ने और उनकी पार्टी ने ये इल्जामात लगाए कि पंजाब के अंदर जो है वो नोटों की बोरियों के मुंह खुल गए हैं और खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। बिल्कुल जो जमहूरी तरीका था उसके मुताबिक एक पार्टी हेड ने फैसला किया कि हम वोट इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, तो उस वजह से वो सारा कुछ हुआ, जिसको बाद में सारा सबूताज कर दिया गया और एक अदालत की इंटरवेंशन से एक फैसला आया और उसको हमने तस्लीम किया। राइट। तो कोई ऐसे नोटों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। ये उनके अपने अंदर की लड़ाई है जिसका खान साहब ने वहां पे निशानदेही भी की। उनके अपने जो इक़्तिदार की बंदर बांट है वो सारा इसका इसको उस पे ये सारी बेस्ड करती है। तो कोई उसमें ऑपोजिशन की तो कोई खरीदो फरोख्त मुमकिन ही नहीं है। खरीदा कैसे जा सकता है जी, जिस वक्त वो किसी को दूसरे को वोट ही नहीं कर सकते, उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता, तो फिर खरीदो फरोख्त का तो वो जो सारा सिलसिला है वो खत्म हो गया। अब तो ये बस एक उससे राह फरार इख्तियार करने की एक बात है जी कि वो खरीदो फरोख्त हो रही है। इसको आप बयानिया तो कह सकते हैं, ये इसकी हकीकत में कोई वो खत वाले की तरह कोई इसकी हकीकत नहीं है जी। अच्छा, खत वाले की तरह। आपने बड़े एक नाजुक टॉपिक के ऊपर एक दफा दोबारा इशारा कर दिया। लेकिन ज़ैकम खान साहब,
एक बात वाजे हो गई, इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था उनको बार बार चांस दिया जा रहा है, शायद स्पेशली पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अभी हुकूमत के अंदर है, उनके तमाम इत्तेहादी जितने भी हुकूमत में है, वो ये बात बारहा उसका इजहार करते थे कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की भी सामने आ गई है। 2 हफ्ते बाद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगा। इमरान खान साहब इस 2 हफ्ते का, जिस तरह इरफान कादर साहब कह रहे थे कि 2 हफ्ते के अंदर इंट्रोस्पेक्शन का टाइम दिया अदलिया ने, ये इंट्रोस्पेक्शन वाला काम इमरान खान साहब करने को तैयार होंगे या करेंगे, या उनकी सियासत सफ़र करेगी अगर कर लिया तो? मेरे ख्याल है इमरान खान इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे कि अपना पूरा करियर कुर्बान कर दें और अदालत से माफ़ी ना मांगे। और अदालत रियायत तो उनसे इस वक्त भी कर रही है। अभी देखिए इस तरह की रियायत पहले कब मिली थी, और जो असल मसला है वो इरफान कादर साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। बात ये है कि इस वक्त इस नरमी एक हद तक अदालत कर सकती है। जो हाई कोर्ट है वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, और इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि 2014 के बाद से, ख़ास तौर पर 2016 से, जो एक नई तरह की जुरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान में इमर्ज हुई, अब उसको ओवरनाइट छोटी अदालतें कैसे तब्दील कर दें? अब वो तो लेजिस्लेशन से तब्दील हो सकता है ना। मसलन जो इरफान कादर साहब बता रहे हैं कि दुनिया भर में लीनियंट व्यू होता है इस मामले पर, तौहीन अदालत पर, पाकिस्तान में भी 2016 से पहले यही था। 2016 से पहले आप बता दीजिए कौन से पाकिस्तान के सियासतदान थे जिनके कैरियर तौहीन अदालत में जिनके कैरियर बर्बाद हुए थे? कितने लोग अंदर गए थे? तो बहुत रेयर था। लेकिन हमने देखा कि हमारी अदालतों ने, हमारे जुडिशल सिस्टम ने तौहीन अदालत को वेपनाइज किया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 32(1)F को वेपनाइज किया गया। ये मौजूद तो ज़िया के दौर थे। सियासतदानों के हाथ तो किसी ने नहीं पकड़े हुए कि वो लेजिस्लेशन ना कर सके। अगर तौहीन अदालत के कानून से मसला है तो लेजिस्लेशन कर लीजिए, नोबडी स्टॉपिंग देम। दुरुस्त, उसके लिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसके लिए इत्तफाक राय चाहिए ना जी। इत्तफाक राय नहीं है, सियासतदान आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे इमरान खान जब हुकूमत में होते हैं तो वो अपोजिशन को नहीं मानते, जब अपोजिशन में होते हैं तो वो हुकूमत की नहीं मानते। वो जो दूसरी साइड ऑफ द आयल है, यानी जो जमहूरियत की दूसरी तरफ होती है, 2 तरफें होती है ना जमहूरियत की, उसको वो तस्लीम ही नहीं करते। उनको तो वो चोर, उचक्का, डाकू, मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन गर्दानते हैं। तो ऐसे में कैसे साथ बैठ सकते हैं? साथ तो तभी बैठ सकते हैं ना कि जब आप दूसरी साइड की लेजिटिमेसी को भी तस्लीम करें। आपके 32%, 33% वोट थे, उसका भी एहतराम किया जाए, लेकिन जिनके पास 70% वोट थे, सीटें कम होगी, उनके वोट का भी एहतराम किया जाए, वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं। और एक जमहूरी तौर पे चला जाए, जब अदालतें किसी को सजा देती हैं तो उसी को मुजरिम गर्दाना जाए, ना कि ये कि जब आप खुद फतवा दे दें तो दूसरा मुजरिम। चलिए जैकम साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब की एक जगह सियासत खतरे में है, वो 5 साल की नाअहली तो नहीं बर्दाश्त करना चाहेंगे, दूसरी जगह एक नैरेटिव खतरे में है। चीमा साहब से यही सवाल करेंगे कि कौन सी चीज़ की कुर्बानी दी जाएगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब के पास अभी 2 हफ्ते और हैं, और थोड़ी देर पहले चीमा साहब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि 2 अब इश्यूज हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का नैरेटिव कि मैं किसी भी तरीके से गलती पर नहीं हूँ, और स्पेशली माफ़ीनामे के अलावा कि जी बाकी जितनी सियासी जमातें हैं उनके साथ हाथ मिलाना ना मिलाना, जो उसका मौक़िफ़ है उसके ऊपर मैं गलती पे किसी भी तरीके से नहीं हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल के वो 5 साल की नाअहली या नाअहली फेस कर सकते हैं। इमरान खान साहब किस चीज़ को चूज़ करना प्रेफर करेंगे? आप खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, नाअहली इशू नहीं है, मैं खान साहब को वाकई बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। खान साहब के लिए सबसे ज्यादा आसान माफी अपने से और दूसरा जो है कि वो अदालत यानी कानून, आइन और कानून के मुताबिक माफी मांगना इमरान खान साहब के लिए सबसे ज्यादा आसान काम है। सबसे, इसमें ईगो का इशू नहीं है उनका। तो फिर 2 हफ्ते में बड़े लीडरों में पाकिस्तान में
मुझे मेरे कोई इशू नहीं नजर आता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई इशू, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ मुझे कोई इशू नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे मतलब उनका इना का मसला ही नहीं है। ये आप कह लें कि एक बंदे का ये कहना कि मैंने ये नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन को अना हो वो नहीं है इशू। बाकी इमरान खान साहब किसी भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ सकते हैं, अदालत से वो कभी लड़ना ही नहीं चाहते। अदालत से वो समझते हैं कि मैं लड़ूंगा तो ये शायद गैर जिम्मेदाराना बात होगी, मैं पॉपुलर लीडर हूं और इस मुल्क में जमहूरियत जो है बच सकती है थ्रू अदालत, जमहूरियत सर्वाइव करती है थ्रू मीडिया, मीडिया और अदालत के थ्रू ही जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अदालत, ये दो ही चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं इस मुल्क में जमहूरियत को। और जमहूरियत के बड़े ही ज्यादा यू कैन से मीडिया जो है ना चीमा साहब, मीडिया सारों को अपोजिशन में जाके याद आता है, उससे पहले आप लोग वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने लगे थे। देखिए मैं समझता हूँ इसमें फेक न्यूज की एक डिफरेंट बात है। आपको भी पता है 4 साल हमने जियो को कैसे भुगताया, या कुछ चैनल को वही थी क्योंकि मैं देखिए इसमें ना जितना मैं जानता हूँ आई वाज पार्ट ऑफ दैट, मतलब जो मीडिया के हवाले से मीडिया कमेटी का आई एम पार्ट ऑफ दैट। तो जो चीजें आ रही थी बड़ी अफसोसनाक थी, सच्ची बात है। और मैं समझता हूँ हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कहाँ से कौन बनाता है, कौन बना के, ठीक है चलिए ये चीजें मतलब ठीक थी। और कहना मैं चाह रहा हूँ कि 5 साल की नाअहली की वजह से नहीं, बेसिकली बड़े लीडरों में ही इज द मोस्ट लॉ अबाइडिंग पर्सन इन पाकिस्तान, लिहाजा ये उनके लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात तो मतलब हम ये आपकी बात से हम ये अख्ज़ करें कि अगले 2 हफ्ते के अंदर आप और हम इमरान खान साहब की गैर मशरूत माफ़ी की तवक्को रख सकते हैं? अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए जो कुछ भी वो हम करेंगे। सिंपल इज दैट, अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए जो कुछ भी वो हम करेंगे। ठीक है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, एक कमेंट चीमा साहब ने किया है कि जितने लीडरान हैं अभी, आपके लीडर समेत, PMLN के लीडरान समेत जितने लीडर्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग और सबसे ज़्यादा कानून और अदालत की इज्जत करने वाले खान साहब है। को कमेंट करेंगे इस पर? देखें निका, मैं समझता हूं कि वो उनकी अपनी एक राय है, वो बिल्कुल उसका हक रखते हैं। वो ये कह सकते हैं कि उनके लीडर सबसे ज्यादा कानून का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन हमने तो अमलन साबित किया हुआ है, हमारे अदालती कत्ल हुए, हमने आज तक अदालत पे पत्थर नहीं फेंका, हमने अदालत की तौहीन तज़हीक नहीं की, कोई हमेशा अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया है, जेलें काटी हैं, सारा कुछ किया है, गोली खाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरी क़यादत जो है या पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा एहतराम करती है अदलिया का भी, और जहां तक ताल्लुक है गलतियां तो इंसान से होती हैं। मुझे नहीं याद कि शायद कभी भी हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई कंप्रोमाइज किया हो। हमने हमेशा, बल्कि हम हरावल दस्ता समझते हैं साफी भाइयों को कि वो हमारी हर जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब अभी भी देख लें क्या हो रहा है, हर दौर में यही होता है तकरीबन। गुजारिश है, हमारे अदवार गुजरे हैं जी, उसमें अगर कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो मुझे नहीं याद जी कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो। तो बाकी जहां तक अभी आप बात कर रहे थे और चीमा साहब कह रहे थे कि उन्हें अदालत से कोई वो नहीं है कि वो माजरत ना करें, लेकिन अदालत को मुतमिन करना, मैं जरा इस तरह सोच रहा हूँ कि शायद खान साहब माफी ना मांगे जी, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है ना कि डट के खड़ा है कप्तान, वो फिर नहीं रहेगा। और उसके लिए उन्हें वो भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, हालांकि उनके पास यू टर्न की ऑप्शन मौजूद है, ठीक, जो कि आईनी तौर पर भी जायज है बकौल उनके। तो मेरा ख्याल है कि वो इस दफा माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, मेरा एक ख्याल है। ये दो बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं। आपने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, चीमा साहब कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि वो माफी ना मांगने वाला काम करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट करते रहते हैं अदालत के अंदर। अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। आज जो अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे, एक तो कमेंट्स के अंदर बात आ गई कि आपको शायद एहसास ही नहीं है इमरान खान साहब को कि उनकी जो स्टेटमेंट है उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, या उसकी नौयत क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है, संजीदगी क्या है। एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब के पास 2 हफ्ते हैं। इस 2 हफ्ते के अंदर थोड़ी देर पहले इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन के बाद गैर मशरूत जो माजरत है उसकी बारी आती है। चीमा साहब कह रहे हैं माजरत आ जाएगी, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं आएगी। आपकी नज़र में क्या इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी नामा दे देना चाहिए या फिर इसको कंटेस्ट करना चाहिए केस को? देखिए बात बड़ी सिंपल
पेपर्स की है कि नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। पाकिस्तान में सिविल कोर्ट की कंटेम्प्ट के हवाले से अभी तक कोई केस मेरी नजर से नहीं गुजर सका। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। इट माइट बी ए माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेफमेशन बट इट कैन नॉट बी ए कंटेम्प्ट। सेक्शन 6 जिसकी बात की जा रही है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सारी अजहर साहब, आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है, आपकी ऑडियो को फिक्स करते हैं। आप फरमा रहे हैं कि ये सिविल कंटेम्प्ट है, ज़्यादा डिफेमेशन का मामला आ जाएगा। ज़ैगम खान साहब, इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब है, इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, इस वक्त हम पूरी दुनिया के सामने ये एक बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए हम लोगों की आप मदद करें, और इसी वक्त इंतखाबात भी, ज़िमनी इंतखाबात फ़िलहाल तो खैर डिले हो गए हैं, लेकिन ECP ने डिले कर दी हैं, बट इंतखाबात भी होने यकीनन होने, आगे अहम तकर्रियाँ भी आ रही हैं, तैनातियाँ भी आ रही हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब का ये केस, इसकी ये टाइमिंग कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल लगती है आपको? और चीमा साहब की बात से अग्री करेंगे या हसन मुर्तज़ा साहब की बात से अग्री करेंगे कि इमरान खान साहब माफ़ीनामा गैर मशरूत अभी भी दे देंगे या अभी भी नहीं देंगे? देखिए अनिका, ये कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जो इमरान खान साहब के गले पड़ा हो और इमरान खान उससे जान ना छुड़ा सकें और उन पर कोई बहुत बड़ी आफत आई हो। बड़ी सादा सी बात है, अगर वो अभी वाज़े तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो ये आज ही केस ख़त्म हो जाता। Agreed. और उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी भी है, इनडायरेक्ट अंदाज में, सीमेंटिक्स की बात है। उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो करना चाहिए था, और उसकी रीज़न पॉलिटिकल थी। देखिए पॉलिटिक्स और जब आप मिक्स करते हैं लॉ के साथ, फिर प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में जिस अल्फाज में माफ़ी मांगनी थी उन अल्फाज को इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने बड़े इनडायरेक्टली उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकली भी ये फेस ना हो, कि महसूस ना हो कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, और अदालत उसको माफ़ी तस्लीम भी कर ले। लेकिन अदालत जाहिर है कोई मामूली अदालत नहीं है, हाई कोर्ट है, वो बड़े वाज़े अल्फाज में डायरेक्ट माफ़ी चाहती थी जिस तरीके से माफ़ी मांगी जाती है, और अदालत ने फिर उनको मजीद मौका दे दिया। मुझे इसमें कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि 15 दिन में वो माफ़ी मांग लेंगे। उनकी हिस्ट्री है, वो कोशिश करते हैं माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन जब बहुत दबाव में आते हैं, जब तो वो फिर देखते हैं कि नुकसान पहुंच सकता है, तो वो और उसके मांग बाद भी क्या लेते होगा? हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? और इन 2 हफ्तों के अंदर अदालत ऑब्जर्व करेगी उनकी बाकी जलसे जुलूस जितने भी उनकी बातें हैं उनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा या नहीं? अजहर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू द प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब माफ़ीनामा मांगेंगे नहीं मांगेंगे, क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं। अजहर साहब, आप एक तो बात कर रहे थे वो मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा साथ ये भी सवाल ऐड कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब के लिए इसके आगे रेपरकशंस क्या होंगे अगर माफ़ीनामा नहीं होता, केस आगे चलता है, देन व्हाट? देखिए, एक बात तो मैं अनिका बड़े वाज़े तौर पर करना चाहूंगा। पाकिस्तान में शायद नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है। सिविल कोर्टों की अगर इस तरह कंटेम्प्ट अगर आप लेना शुरू कर दिए, फिर तो हाई कोर्ट पे फ्लड गेट आ जाएगा। मैं वैसे देख रहा था सेक्शन 6 कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट व्हेन कमिटेड, जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे भी उसके अंदर ये जो वर्ड्स अटर किए हैं ना, इट माइट बी अ स्लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ अ डेफेमेशन, बट इट कैन नॉट बी अ कंटेम्प्ट। इवन अदरवाइज अगर आप देखें तो सेक्शन 4 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर, जो लफ्ज लिखे हैं ना, वो बड़े मेरे लिए बड़े हैरानकुन है। वी हैव कंसीडर्ड द रिस्पांस सो फाइल्ड एंड हैव नॉट फाउंड इट सैटिस्फैक्टरी। यानी ये सैटिस्फैक्शन का तो सवाल ही नहीं है। यू हैव टू एस्टैब्लिश कि दीज वर्ड्स आर ए कंटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फ्रेम ए चार्ज। और सेक्शन 18 बड़ा क्लियर है, सब्सटेंशियल कंटेम्प्ट होनी चाहिए, सिर्फ ये खाली नहीं है इस तरह के अल्फाज को। और इसको जो कंपेयर करना तलाल चौधरी से, दानियाल अजीज से, निहाल हाशमी, उन्होंने बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए
और सेक्शन 4 में है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो तो इसमें तो दहशतगर्दी का पर्चा है। अभी देखिए, और दूसरी जो बात बड़ी बड़ी तकलीफ है, वैसे इसका मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। इंट्रा कोर्ट अपील बनती है, इसकी जुरिसडिक्शन चैलेंज करनी चाहिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले बैठ गए। दो इतने बड़े बड़े दो नाम, मुनीर मलिक, मखदूम अली खान, और ये दोनों वकील ज्यादातर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इन्होंने और अटॉर्नी जनरल या उन्हीं के दौरों में उन्होंने अगर अदालत के सामने रखा है कि ये कंटेम्प्ट है। जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है वो तो बड़े करीबी है उनके नून लीग की, और कमाल की बात है, एक अटॉर्नी जनरल आ गए, को 3 एडिशनल अटॉर्नी जनरल आ गए, पता नहीं कितने डिप्टी अटॉर्नी, जफर मौज सारी वहां आकर अब अगली जो बात समझने वाली है जी कि ये एक ऐसा मामला शुरू होने वाला है यहाँ कि कल मसाइल बड़े पैदा होंगे। अच्छा, यानी अब मिसाल के तौर पर, यानी ये जो ऑर्डर कर दिया है इसकी इंट्रा कोर्ट अपील बनती है। अब इंट्रा कोर्ट अपील सुननी है बड़े बेंच ने, 5 ये जज हैं, 6ठे जज जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो शोकास के मौके पर मौजूद थे। अब इंट्रा कोर्ट अपील करने के लिए यार रेमेडी कोई नहीं है, वो यकीनन किसी और हाई कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट अलग चैलेंज करनी जाएगी। मैंने इंटरनेशनल लॉ सारा देखा, रिसेंटली अगर आपको याद हो अबॉर्शन का केस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, और उसके ऊपर बाकायदा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या अल्फाज बन के लोग जो बोर्ड लेकर सामने आए, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ये बड़ेपन का मुजाहरा होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन सिस्टम ऑफ जुडिशरी अलग है ना अजहर साहब, हमारा जुडिशियल सिस्टम अलग है, वहां तो जजेस भी इलेक्ट हुआ करते हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा जी, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं छोटी सी मिसाल रख रहा हूँ कि अब यहाँ सारे बातें हो रही हैं कि जनाब अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग ले। अभी अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस चीज की? ठीक, उन्होंने माजरत कर ली। अजहर साहब नहीं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं, वेरी क्विकली, मेरे पास 1 मिनट है, मैंने फिर क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, प्लीज। तो देखा, मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लेते तो कोर्ट, जैसे कोर्ट के नजर आ रहा है कोर्ट ने टर्न डाउन कर देनी थी। अगर कोर्ट टर्न डाउन कर देती तो कन्फेशन हो जानी थी। ये तो आपका हाइपोथेटिकल बात हुई ना अजहर साहब, डिस्क्वालिफिकेशन है, दिस द कोर्ट वुड डिसाइड कि वो टर्न डाउन करेगी या नहीं करेगी, बट एनीवे डिस्क्वालिफिकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। जी अजहर साहब, थैंक यू, बट मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। हसन साहब, अभी तक जितनी प्रोसीडिंग शुरू हुई है, वन कैन अंडरस्टैंड है, अपना बातियों नजर में कह सकता है कि यहाँ अगर कोर्ट अनकंडीशनल अपॉलॉजी टर्न डाउन कर दे तो डिस्क्वालिफिकेशन माथे पे लिखी हुई है। क्लोजिंग रिमार्क्स हसन मुर्तजा का केस नहीं है जो अदालती हुक्म नहीं माने थे। हसन मुर्तजा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स वेरी क्विकली। देखें जी, ये तो कानूनी राय तो जो है वो बिल्कुल बजाय जैसे वो फरमा रहे हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं जो कानून के तालिब इल्म हैं और उनको ही पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमारी छोटी लोअर जुडिशरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अगर अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर इस मुल्क में अनारकी होगी। हमें आईन और कानून के ताबे रह, अगर आपका नंबर दुनिया में 132वां है तो फिर आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग दिस तौहीन अदालत। ये तो खुद एक तौहीन है कि 132वें नंबर पे होना। आप पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा मतलब सैलरीज लेने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और आपका 132वां नंबर है, तो मैं समझता हूं वैसे ही जितनी जमशेद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। हसन मुर्तजा, थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ैगम खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले इरफान कादर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आई विल हैव टू क्लोज द शो राइट हियर। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।